गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई PYQs। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना इस वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है जेई 2018 का 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन from metal in a photoelectric experiment can be stopped by applying 0.5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज किया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज किया गया 0.5 वोल्ट। ठीक है। देन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर इज यूज्ड। और वहाँ पर जो रेडिएशन कितना यूज किया जा रहा है, 250 नैनोमीटर की रेडिएशन यूज किया जा रहा है। ठीक है। पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन उस मेटल का क्या होगा, उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर रेडियस व्हेन द नैनोमीटर इतना इज यूज्ड, ये आपको क्या दे रखा है, नैनोमीटर लेंथ है। नैनोमीटर क्या है, लेंथ है ना, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, तो ये सब लेंथ है। लेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इट मीन्स कि ये श्योर है आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। गिवन क्या है आपके पास, वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 250 नैनोमीटर। इसको क्या करते हैं, एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अंतर क्या है बताता हूँ अभी। आप अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 250 क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर हो जाएगा। और अगर आप एंगस्ट्रम में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। राइट, इस तरह से आप कुछ भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको वेवलेंथ दिया हुआ था हमने उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। क्योंकि आपके पास वेवलेंथ दिया हुआ है तो एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। hc/λ। तो यहाँ पे अगर आप लेमडा एंगस्ट्रम में यूज करते हो, अगर आप लेमडा एंगस्ट्रम में यूज करते हैं, किसमें, एंगस्ट्रम में, तो आप hc का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 12400। कितना, 12400। कब, जब आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दिया आ रहे, एकदम, या इसलिए हमने एंगस्ट्रम में चेंज किया। अगर आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रम में है तो hc का वैल्यू, h का वैल्यू पुट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, c का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। hc का वैल्यू सीधा 12400 पुट कर दो। लेमडा कितना निकाला अभी आपने, लेमडा कितना निकाला, 2500। राइट, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब ये जो एनर्जी आएगा, अगर आप इसको एंगस्ट्रम में ले रहे हैं, एंगस्ट्रम में, तो एनर्जी का यूनिट जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखिएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी निकल गया। क्लियर हो गया, क्लियर है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी तो एनर्जी है ना जो अप्लाई किया गया। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जनरली ये काइनेटिक, स्टॉप कर दिया गया उसको। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, बताइएगा जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है, तो ये 0.5 वोल्ट। ये आपको एनर्जी में लिख लो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है। अब एक बात बताइए हमें जल्दी से, ये तो आपको दिया हुआ था, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ये तो आपको दिया हुआ था, क्लियर। अब एक बात बताओ, हमें वर्क फंक्शन निकालना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन बनता है एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही बनता है ना, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई इक्वल टू वर्क फंक्शन को 5 नोट से नोट करते हैं हम, प्लस काइनेटिक एनर्जी का ½ mv²। ठीक है, तो सीधा काइनेटिक एनर्जी ही लिख दो यहाँ से। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो 5 नोट को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या, ई माइनस, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी
ई माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्लियर है। तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना निकाला आपने 4.96, ये निकाला ना ई, ये वैल्यू पुट कर देते हैं 4.96 माइनस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0, कितना हो जाएगा 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 4.46 के आसपास, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। दिस इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी है ना, तो उसका यूनिट ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो देखिए 4.5 कहाँ पर है 4.5 ऑप्शन नंबर बी में देखिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से आप निकाल लेंगे इसका वैल्यू, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दिया हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, राइट, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन n = 1 to n = 2, n = 1 से n = 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो जब दो सेल के बीच में पूछ रहा है तो डेल्टा ई निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं डेल्टा ई निकाल लेते हैं। बताइए क्या निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 13.6, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है 13.6 Z² अपॉन, अब ये क्या करते हैं 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर कर देते हैं। बताइए डेल्टा ई इक्वल टू क्या करेंगे 13.6, अच्छा यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखिए, तो 13.6 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1312, मतलब 1.312 इंटू 10 टू दी पावर कितना दिया हुआ है 6, है ना। Z² का मतलब इंटू 1 का स्क्वायर, क्लियर हो गया, इंटू 1/n फाइनल कौन है n1 to n2 पे जा रहा, तो यहाँ पर हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे भी दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। छोटा वाला वैल्यू n फाइनल लेते हैं, n फाइनल छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, है ना। तो यहाँ से निकालिए क्या आ जाएगा डेल्टा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है बच्चा, ये तो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 1.312 दिया हुआ 10 टू दी पावर 6, वो वैल्यू पुट कर देंगे, Z² Z ही रहेगा, है ना। बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा 1.312 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए 10 टू दी पावर 6, क्लियर हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और यहाँ से डेल्टा ई का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, ये आ जाएगा 9.84 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल पर मोल, इस तरह से ये आप वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए 9.84 कहाँ है 9.84, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2004 में आया हुआ है। क्या कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू n/1, मतलब इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो n फाइनल क्या हो गया 1, n इनिशियल क्या हो गया इन्फिनिटी, ये तो पता चल गया आपको। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ बताइए वेवलेंथ कैसे निकालते हैं 1/λ इक्वल टू RZ² इंटू क्या होता है 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/1 बोलो n इनिशियल का स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट कर दो 1/λ इक्वल टू r का वैल्यू कितना दिया हुआ पुट कर लीजिए 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7, ये दिया हुआ ना r का वैल्यू, यही है r का वैल्यू, इंटू हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, किसके लिए बात कर रहा है ये हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z का वैल्यू तो 1 ही लेना है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n फाइनल कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, राइट। तो 1/∞ का वैल्यू कितना हो जाता है, ये तो आपको पता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा।
और ये 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यही हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाए, अरे ये 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर ये 1 0 हो गया, यही हो जाएगा। क्लियर है? तो बता दो यहाँ से लेमडा क्या हो जाएगा, उलट देंगे इसको, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7, यही हो जाएगा लेमडा का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9.11 इंटू 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। राइट, इसी को क्या करो, नैनो मीटर है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, मीटर में ही रहने देते हैं। क्या लिखेंगे 91.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, 10⁻⁻9 मीटर क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा। तो 91.1 ये क्या हो गया आपका, नैनोमीटर हो जाएगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, 91 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए 91 नैनोमीटर कहाँ पर है, ये आराम से बहुत इजी क्वेश्चन था। 91 नैनोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आया है AIEEE 2003 में। क्या कहता है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम, मास कितना दिया हुआ आपका 60 ग्राम दिया हुआ, राइट, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली, उस बॉल की जिसकी मास 60 ग्राम है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ये आपको पूछ रहा है। बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन क्या होता है, H/mv, यही होता है ना बच्चा। तो लेमडा इक्वल टू एच का वैल्यू पुट कर दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई, है ना, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.6 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम दिया हुआ है, 60 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम, जिसको क्या करते हैं हम 60 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 60 ग्राम है ना, तो 60 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6/100, कितना हो जाएगा 0.06, तो 0.06 ये क्या हो गया, इसका मास हो गया, राइट, 0.06, राइट। अब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, अरे इधर देखो ना, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मास इंटू वेलोसिटी ये दे रखा है 10 मीटर, ये तो ऐसे यूनिट में है ही, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यहाँ से लेमडा जब आप कैलकुलेट करेंगे, लेमडा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 10⁻⁻33 के आसपास, ये मीटर में आ जाएगा, राइट, क्लियर हो गया। तो 10⁻⁻33 मीटर हो जाएगा, वेवलेंथ है तो मीटर में ही आएगा, हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही रहे। तो कहाँ पर होगा इसका ऑप्शन, चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 10⁻⁻33 मीटर्स। कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर, एकदम फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ओके बच्चा, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अनसर्टिनिटी इन पोजिशन ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ 25 ग्राम, मास कितना दे रखा है 25 ग्राम दे रखा है, इन स्पेस इज 10⁻⁻5 मीटर दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी कितना होगा, एच का वैल्यू दिया हुआ है। आप जानते हैं इसको बनाना है, अनसर्टेनिटी की बात करते तो क्या सोल्व करेंगे हम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे इसको, है ना। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π, ये तो बहुत बच्चे से हम पढ़ते आ रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन यही बनता है, यही बनता है ना बच्चा, बिल्कुल बनता है। अब बताइए आपको डेल्टा एक्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसको एलेबरेट कर लेते हैं क्योंकि मास दे रखा ना, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं ये बताओ, यहाँ पे लिख लो डेल्टा एक्स, डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा पी को अपन लिख सकते हैं मास इंटू डेल भी लिख सकते हैं, पी मोमेंटम है ना, तो एम भी मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। इस एक्सप्रेशन पे बैठा दो, फॉर्मूला आराम से निकल आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान देखो, आपको मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ बच्चा, मास दिया हुआ है आपको 25 ग्राम, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, 25 ग्राम दिया हुआ है,
तो बताओ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 0.025 kg हो जाएगा। ये तो मास हो गया, ये तो मास हो गया है ना, मास निकल गया, m का वैल्यू मिल गया आपको। अरे इधर देखो m का वैल्यू मिल गया ना, m का वैल्यू तो मिल गया यहाँ से। अब आ जाओ डेल्टा x क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दे रखा है आपको, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दे रखा है। पोजिशन मतलब डेल्टा x की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना दिया हुआ बताओ 10⁻⁻⁵, ये दे रखा है 10⁻⁻5 मीटर, ये भी दे रखा है आपको, राइट। पूछ रहा है डेल्टा अभी तो नहीं निकाल पाओगे, अब आराम से निकाल लोगे। तो बताओ यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, बताओ यहाँ से डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन ये सब मल्टीप्लाई तो नीचे में चला जाएगा 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, डेल्टा v इक्वल टू, ये तो पूछ रहा था आपसे, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई, अरे 4 पाई, सुन रहे हो हमारी बात, 4 पाई का वैल्यू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू 10⁻⁻5 इंटू एम का वैल्यू अरे मास 0.025। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा बच्चा वो आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻28, ठीक है, ये आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, 2.1 इंटू 10⁻⁻28 जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए 2.1 इंटू 10⁻⁻28, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।